आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस प्रोग्राम में आज बात अमेरिकी प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के भारत दौरे की। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी भारत दौरे पर थे। अपने पहले भारत दौरे पर आए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद, उसके बाद साबरमती आश्रम और मोटेरा स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम को एड्रेस किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी ने ताजमहल का दीदार भी किया और राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर खैराज अकीदत भी पेश की। खास बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में नमस्ते नमस्ते के साथ ये भी ऐलान किया कि अमेरिका लव्स इंडिया और अमेरिका रिस्पेक्ट्स इंडिया। इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हमारे मुल्क को अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस दौरे से हासिल क्या हुआ है और अमेरिका लव्स इंडिया और अमेरिका रिस्पेक्ट्स इंडिया के उनके ऐलान के मायने क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर और IDSA में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर प्रोफेसर SD मुनी, सर बहुत वेलकम है आपका स्टूडियो में। और फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट सुनील लाल, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। पहला सवाल मैं SD मुनी सर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब दौरा जब ख़त्म हो गया है तो आउटकम्स की बात होगी कि निकला क्या इस दौरे से। क्या हम जैसा सोच रहे थे हिंदुस्तान के नज़रिए से हम वो हासिल कर पाए हैं इस दौरे में? देखिए, हिंदुस्तान के नज़रिए से ये बात कभी साफ नहीं की गई कि हम इससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। एक तो व्यापार का मुद्दा था, वो पहले ही पता था कि ये हल नहीं होगा इस मीटिंग में जी। बहुत सारी चर्चा मीडिया में ये थी कि बैका साइन किया जाएगा, जो कम्युनिकेशंस का है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तीसरी लेयर जो है, 2 हम साइन कर चुके हैं, वो साइन हुई नहीं, वो भी आगे बढ़ गई है उसमें। लेकिन पॉलिटिकली कुछ फ़ायदा तो मोदी जी को और भारत को हुआ है। पहली बात तो ये कि मोदी जी की तारीफ बहुत करके गए और मैं ये समझता हूँ कि जो हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था उसका उन्होंने रेसिप्रोकेट किया है यहाँ आकर। कहा कि मोदी सक्षम है कि वो अपना काम करेंगे और कहा कि बहुत सुदृढ़ नेता हैं, बहुत कुशल नेता हैं। तो इस हिसाब से पॉलिटिकली गेन तो हमको ये सबसे बड़ा ये हुआ। दूसरा ये कि टेररिज्म के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ लड़ेंगे। हालांकि इसका जब हम विश्लेषण करेंगे, उसका तस्फिया करेंगे ज़्यादा से, तो पता लगेगा कि ट्रंप साहब के लिए टेररिज्म की जो अहमियत है वो वेस्टर्न पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट से लगी हुई है, ईस्टर्न फ्रंट से लगी हुई नहीं है। और हमारी परेशानियाँ ईस्टर्न फ्रंट पे है। हालांकि जॉइंट स्टेटमेंट में ये साफ कहा गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लश्कर तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के नाम हैं। लेकिन देखना ये है कि जब सवाल जवाब हो रहे थे प्रेस स्टेटमेंट के बाद में, तो किसी ने पूछा प्रेसिडेंट ट्रंप से कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में आप हमारी क्या मदद करेंगे। तो उनका बड़ा क्रिप्टिक सा जवाब था कि मैं तो 8,000 किलोमीटर 8,000 मील दूर हूँ आपसे, और बहुत सारे मुल्क करेंगे, लेकिन मोदी जी सक्षम है कि उसको निभा लेंगे। तो ये कोई गोलमाल जवाब हुआ, सीधा जवाब हमारे लिए नहीं हुआ। उसके अलावा गैस की, एनर्जी के क्षेत्र में हमको फ़ायदा हुआ है। 600 मिलियन उन्होंने असिस्टेंस दिया है, जो और कहा है कि जो LNG के आपके नेटवर्क हैं उनको बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने से ज़्यादा खपत होगी, ज़्यादा खपत होने से हम लोग ज़्यादा अमेरिका से ख़रीदेंगे। तो अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, लेकिन फिर भी सुनील लाल जी, हम चाहे इस बात को कह लें कि अमेरिका को फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं, लेकिन जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये कहता है कि अमेरिका लव्स इंडिया, अमेरिका रिस्पेक्ट्स इंडिया, इसके अपने आप में मानी क्या है? हाँ मीनाक्षी जी, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब भी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये जो हाई प्रोफाइल विज़िट रही है, हाउडी मोदी का भी रेसिप्रोकल इसका जवाब मिला है। ये मोदी जी ने आज तक शायद इंडिया ने इतना बड़ा स्वागत किसी भी विदेश लीडर के लिए नहीं किया होगा। और जो ट्रंप सीधे इंडिया आए और कहीं नहीं गए, सीधे उसी स्टेडियम की तरफ गए, उस ऑडियंस की तरफ, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने कहा इंडिया लव्स US लव्स इंडिया, US रिस्पेक्ट्स इंडिया,
एक्चुअली वो बहुत प्रसन्न हुए ये सब देख करके। उनका भी एक अपना खुद का कैलकुलेशन रहा है कि पिछली बार जो यूएस इलेक्शन में जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स ने ज़्यादातर हिलरी क्लिंटन को वोट दिया, 70% ऑलमोस्ट। दैट्स राइट। सो उनके माइंड में ये था कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि उन्होंने वैसे हाउडी मोदी में भी इस्तेमाल की, कि जो मेरी दोस्ती है मोदी जी के साथ शायद उसका मुझे फ़ायदा मिल सकता है। वो चाहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल इंडियन अमेरिकन्स उनको थोड़ी फाइनेंसिंग दें, और ये देखते हुए कि इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप को ये दोनों लीडर्स आगे ले जाने के लिए तैयार हैं, शायद वो अपने लिए भी उसमें इलेक्ट्रल फ़ायदा भी देखते हैं। राइट। तो अब ये है कि इतने बड़ी जो शो के बाद स्पेक्टेकुलर शो रहा है, उतना मतलब कि साउंड भी था। अब जैसे हमने एक एडिटोरियल में मैंने पढ़ा कि ये सब जो बहुत सारी एग्रीमेंट से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है जब आप इतने बड़े दो लीडर्स आपस में इतनी अच्छी केमिस्ट्री जो कर लें, तो फिर आगे जाने के लिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक बहुत अच्छी मोमेंटम वाली बात है। और ये जो पार्टनरशिप है, अब इसको बढ़ा करके एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। जी जी। और एस डी मोनी सर, आपसे मैं यही थोड़ा और क्लियर करवाना चाहूँगी कि देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हम तो विकासशील देश हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छी इकॉनमी भी बने और हम हर लेवल पर हिंदुस्तान को मजबूत होता हुआ देखें, तो वैसे में इस तरह के स्टेटमेंट्स जब ट्रम्प की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप उसको कैसे लेते हैं? और साथ ही साथ, क्योंकि ट्रेड को लेकर तो बहुत पहले उन्हीं की तरफ से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि कोई बहुत बड़ी डील यहाँ पर ऐलान कम से कम नहीं होने जा रहा है, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि बड़ी ट्रेड डील को लेकर किसी तरह की कोई एक कंसेंसस बनी है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत पेचीदा मसले हैं और उसमें वक्त लगेगा। और उसके अलावा ये एक सेंटेंस उनका प्रेस स्टेटमेंट में ये भी था कि अगर ट्रेड डील नहीं भी होती है तो भी हम इसके दूसरे रास्ते निकालेंगे और काम करेंगे। आप ठीक कह रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका आपका सबसे फेथफुल फ्रेंड रहेगा। एक बहुत स्ट्रांग एक्सप्रेशन है ये, और उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं, और ये पुरानी बात है, ये सिर्फ इस मीटिंग से नहीं शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ क्लिंटन और बुश के ज़माने से अमेरिका ने ये सोचा है कि भारत के साथ हमारी दोस्ती हमारे फेवर में है और हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा, ओबामा ने ये कहा कि ये तो 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। तो इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस किए जाते हैं, इनकी शुरुआत इस विजिट से नहीं हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा हिल नहीं सकता हूं, क्योंकि बात सही है, अच्छी है, कानों को अच्छी लगती है, हम उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन ये एक परंपरा के स्तर पर चल रही है जिसमें अमेरिका भारत को अपना दोस्त बनाने के लिए लगा हुआ है। आपने कहा कि भारत को और क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। देखिए, हेल्थ के मामले में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, एजुकेशन के मामले में कि दोनों में कोऑपरेशन चलेगा, एनर्जी की मैं बात बता रहा था, इंडो पैसिफिक में रीइटरेशन हुआ है, कोई नई बात नहीं है, जो पहले कहा गया था इंडो पैसिफिक के मामले में कहा गया। लेकिन पाकिस्तान के मसले पर एक दो और बातें कही गई, में भी हम अभी बाद में उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से वो प्रेसिडेंट ट्रंप बटोर गए हैं, और उसकी वजह बिल्कुल सीधी थी। वो जानबूझ के इलेक्शन के वक्त में, जैसे सुनील जी ने कहा, कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करना चाहते हैं, जो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आधी भाषण जो वो यहाँ दे रहे थे, एक्चुअली वो अमेरिकन को, उन्होंने कहा अमेरिका ने मेरे लीडरशिप में बहुत प्रोग्रेस की है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। ये सब हमारे काम की बात नहीं है, ये सब अमेरिकन के काम की बात है, और इसीलिए उनका रिसेप्शन होना चाहिए, सुनील जी ने जैसे कहा, अनप्रेसिडेंटेड, और उन्होंने माना कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसीलिए इलेक्शन ईयर में उनको बहुत फ़ायदा होगा, और अमेरिका जो भारत के साथ दोस्ती को प्रगाढ़ करना चाहता है, उसके लिए भी उन्होंने
अच्छी नींव रखी है। जी जी। और सुनील लाल जी, एक छोटी सी बात मीनाक्षी जी जरा बिल्कुल। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो मुनि जी ने बिल्कुल सही आपको समझाया। ये जो डील की बात हो रही है, जो इकोनॉमिक लिमिटेड डील और बिग डील, क्या है फेज 1 उन्होंने कहा पहले। हाँ, अब ये दोनों लीडर्स की जो जैसे कहते हैं यूएसपी या मोटो जिसको बोलो, कि ट्रंप तो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट और मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, राइट। और ऐसी डील अगर ना आए जो दोनों को इक्वल दिखाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इतनी कम समय में ये शायद ये कर नहीं पाए। और जिसका जिक्र ट्रंप ने ये कहते हुए भी कहा कि एक तरीके से टफ भी बताया उन्होंने मोदी को। ठीक है, हम डबल डिजिट में पहुंचे हैं अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करते हैं, वो एक अच्छा संकेत है। लेकिन हम जिस तरीके से ड्यूटीज़ लगाते हैं उसको लेकर क्वेश्चन कई बार ट्रंप की तरफ से भी उठाए गए हैं। तो अपना मजबूत स्टैंड भी पेश करना, दो हम विकासशील हैं, अभी हम उस लेवल पर अपने आप को नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर हमारा ये फर्म स्टैंड है तो ये कितना अच्छा है। इसी वजह से मैं यही कहने जा रहा था कि डील जो नहीं हुई है क्या बताता है कि हमने भी अब इतने कंसेशंस नहीं दिए और उन्होंने भी नेगोशिएशन में कोई मीटिंग ग्राउंड इतना जल्दी नहीं आ पाया। इसका मतलब दोनों साइड ये चीज़ें जो हैं, अब जैसे कहा जाता है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी में देयर इज़ नो फ्री लंच, अब वही बात है कि अब इंडियन डिप्लोमेसी में भी यही बात आने लगी है और ये एक अच्छी बात है। Exactly. क्या है कि टाइम लगेगा पर हमारे इंटरेस्ट को हम देखते हुए ही आगे जाएंगे। लॉन्ग टर्म की बात तो हो ही रही है, तो उस लिहाज से अच्छा है। लेकिन अगर हम इस रीजन की बात करें ख़ासतौर से, क्योंकि हम एक तो जीत इसी में मान लेते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं गए। हाँ। हालांकि उनका जो अखबार है डॉन, वो लिखता है कि अपने पुराने दोस्त को भूल गए हैं, तो थोड़ा सा दुख दर्द तो आया है वहाँ से। लेकिन फिर भी अगर हम इस रीजन की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, ये जो फ्रेंडशिप हो रही है ना सिर्फ अब हो रही है बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, ये कितने इम्पैक्टफुल है? ऐसा है, देखिए कि इसका बैकग्राउंड तो सब समझ गए हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स पहले ओनली सुपर पावर था, अब चाइना का राइज आ गया है और यूएस उसको थोड़े से मतलब कि फेवरेबली नहीं देख रहे हैं। अब आपने देखा होगा मोटेरा स्टेडियम में भी जब ट्रंप ने कंपेयर किया कि एक देश कोर्सिव मींस यूज़ करके आगे बढ़ रहा है और दूसरा देश जो है अपने लोगों की एनर्जीज़ को चैनलाइज करते हुए जा रहा है, तो वो एक हमको स्टेबलाइजिंग और डेमोक्रेटिक कंट्री देखते हैं एज अ फोर्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये है कि वो क्वाड की बात भी है कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस इस रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को खुला देखना चाहते हैं। फ्री लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, कोई किसी का कब्ज़ा ना हो और जो ट्रेड चल रही हो रूल ऑफ लॉ की बेसिस पर सब कुछ हो। इस पे इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब क्या है कि एक सुपर पावर है और एक रीजनल पावर है जो ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। दोनों में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कन्वर्जेंस हो सकता है और हो रहा है, पर हम एलाई नहीं हैं और यही फ़र्क है। पाकिस्तान की जो आपने बात कही इस समय बहुत महत्वपूर्ण है ट्रंप की री इलेक्शन के लिए। अफगानिस्तान से अगर वो ट्रूप्स निकाल लेते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इलेक्शन में। इस वजह से जो उन्होंने कहा और प्रोफेसर मुनि ने बहुत क्लियरली आपको बताया कि जो नुआंस्ड उन्होंने बात कही है, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो मतलब ट्रंप इंडिया को कहें वो पाकिस्तान के लिए कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो, स्पेशली इस मुद्दे के ऊपर। तो उन्होंने जो कहा, अब जैसे रेडिकल इस्लाम के बारे में बात करी, वो आइसिस की बात करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप आपस में टेररिज्म को सॉर्ट आउट करिए। वो कहते हैं कि मोदी जी में पूरा मतलब विश्वास है कि वो करेंगे और मैं भी समझता हूँ कि वो करने वाले हैं। तो इस किस्म का उन्होंने अपना अप्रोच अडॉप्ट करी है और उसमें
हम देख सकते हैं क्यों। राइट। और एस डी मुनि सर, रक्षा के डिफेंस सेक्टर में तो कहा जा रहा है कि जो डील हुई है वो इम्पॉर्टेंट भी है, और वो भी जो डील है वो इम्पॉर्टेंट हिंदुस्तान के नज़रिए से ही है, क्योंकि देखिए आजकल का तो जो बाज़ार है, हम हमारे और भी जो मित्र देश हैं वहाँ से भी हम जिस तरह से डील्स कर रहे हैं, या फिर अपने यहाँ हमको जिन चीज़ों की डिफेंस को मजबूत करने के लिए ज़रूरत है वो हम हासिल भी कर रहे हैं, और वो कोई मुश्किल भी नहीं है शायद। लेकिन फिर भी ये जो 22,000 करोड़ के डिफेंस डील पर एक तरह का जो स्टैंप लग गया है, और कुछ उसमें हेलीकॉप्टर्स और ये सब चीज़ें हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है डिफेंस के लिहाज से, अगर इंडिया के लिहाज से हम देखते हैं? मैं डिफेंस की बात करता हूँ, इससे पहले दो बातों पे दोबारा से एक छोटी छोटी बात कहता हूँ। एक तो व्यापार के मसले पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस लैंग्वेज ट्रंप ने इस्तेमाल किया कि भारत और मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर हैं, वो मानते नहीं हैं, व्यापार के ऊपर उन्होंने हमको बहुत तंग किया हुआ है, ये समझ में इसलिए नहीं आता है कि हमारा ट्रेड, वो खुद उन्होंने माना कि पिछले सालों से बढ़ रहा है। हाँ। और एक तरफ तो आप कह रहे हैं हमारा व्यापार बढ़ रहा है, घाटा कम हो रहा है, और घाटा है क्या हमारा? उन्होंने $24 बिलियन बताया जो 2018 का है। अभी आप देखें तो वो 13 या 14 बिलियन डॉलर पे होगा। क्या माने रखता है 13-14 बिलियन डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी के लिए जो ट्रिलियंस में है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो व्यापार के इशू को एक प्रेशर पॉइंट बनाकर हमको सुरक्षा के मामले में भी, और ख़ास तौर से हथियार बेचने के मामले में हमसे सौदे करने चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जिजरेटेड है। ये सही होगा कि ट्रंप अमेरिकन्स को ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी ट्रेड डील्स तुम्हारे लिए सभी मुल्कों से की है। चीन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ 300 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का घाटा है, उसकी परेशानी तो समझ में आती है, आपको 13-14 बिलियन डॉलर की समझ में नहीं आती है। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने साफ हमसे कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। देखिए एक ढंग से, और ये कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ टेररिज्म पे पॉजिटिवली काम कर रहा है। और वो जैसे सुनील जी ने बताया कि वो अफगानिस्तान का संदर्भ था, लेकिन अफगानिस्तान के संदर्भ से उसको जोड़ा उन्होंने कि जो सारे सब कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी है उसमें भी पाकिस्तान शामिल आएगा, मतलब आप मिलके आपस में यहाँ की स्टेबिलिटी लाइए। तो एक तरह से ये स्नब है। हमारी नीति अभी इस वक्त है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, और ट्रंप साहब हमसे कह गए हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट नहीं होगा, पाकिस्तान को तो हम रीजन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उनको साथ में लाना चाहते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक लाइंस पे पढ़ना चाहिए, हाँ, अंदर लाइन के अंदर भी जो कहा गया है वो समझना चाहिए। डिफेंस के मामले में जो इंडो पैसिफिक की बात सुनील जी ने की है, इंडो पैसिफिक नहीं, चीन की वजह से वो डिफेंस के मामले में भारत को अमेरिका अपना पार्टनर बनाना चाहता है पिछले 2 दशक से। और इसीलिए डिफेंस के मामले में टेक्नोलॉजी जो हमारा फायदा है कि अमेरिका अब धीरे धीरे राजी हो रहा है कि हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा वो, और को प्रोडक्शन की और को डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स की बात कर रहा है। अभी तो $3 बिलियन का पिछले 10 साल में 12 साल में हम लोगों ने 20 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का हथियार अमेरिका से खरीदा है, जबकि हमारी पहले साल, और अमेरिका उभर कर आया है सप्लायर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स टू अस। तो जो सिक्योरिटी का कोऑपरेशन है उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका का फायदा है, टेक्नोलॉजिक दृष्टिकोण से और कैपेबिलिटीज के दृष्टिकोण से हमारा फायदा है। ये विन विन सिचुएशन है, इसको बढ़ाए रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ जैसे ही ये बढ़ेगी, चीन को कुछ देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और किस तरह का एशिया बनाने में चीन अपना सहयोग दे सकता है। जी, चाइना को लेकर तो क्योंकि चाइना का जिस तरीके से ग्रोथ एक टाइम पर हो रहा था, हालांकि आज की स्थिति तो कोरोना वायरस और सब चीज़ों से थोड़ा अंडर प्रेशर है, क्योंकि एक मुल्क ये तो कतई नहीं चाहेगा कि इस तरीके से एक वायरस का अटैक रहे और उससे इकोनॉमिक पर भी असर वहाँ पर पड़ रहा है, जिसका जिक्र भी हालांकि किया उन्होंने। लेकिन बावजूद उसके हमारा जो रिलेशन है, क्योंकि हमारा तो वो पड़ोसी है, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से नज़र बनाए हुए है और जिस तरीके से हमारे साथ हमको स्ट्रेंथन करने की वो बात कर रहा है और इनडायरेक्ट वहाँ पर वो वीकन करना चाहता है चीज़ों को, ये कुल मिलाकर जो आसपास के इलाके और देशों में हम देखें तो उसका किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, हमारी जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ और यूनाइटेड स्टेट के साथ, दो अलग अलग प्लैंक पर हैं और ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। ऑब्वियसली हमारा बहुत महत्वपूर्ण नेबर है चाइना, जिसके साथ हमारी बहुत लंबी बाउंड्री भी है
और हमारी ट्रेड चाइना के साथ भी बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि ये जो क्वाड की जो एक्सरसाइजेज हैं, अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं इंक्लूड किया अपने एक्सरसाइजेज में। इसमें भी एक मैसेज है कि हम कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच नहीं लेना चाहते हैं चाइना के साथ। हम एक पीस लविंग पावर हैं, पीस लविंग कंट्री हैं, जो ये चाहते हैं कि हर एक चीज़ मतलब कि जैसे रूल ऑफ लॉ से हो और जो मतलब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हो, यूनाइटेड नेशंस का भी फ्रेमवर्क है, और सब कुछ ऐसे हो जो मतलब स्टेबिलिटी लाए। तो हमें ये देखना चाहिए जब हम चाइना की बात करते हैं। कन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच हम कभी नहीं रखते। इनफैक्ट हमारे साथ जो चाइना का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अप्रोच है वो ये कहता है कि जो हमारे इरिटेंट्स हैं वो डिस्प्यूट ना बने, और वही हमारा प्रयत्न है। जी जी। और एसडी मुनि सर, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब ट्रंप यहाँ पर आए हैं और निश्चित है वो भी बहुत कुछ लेकर गए हैं, और ये कहा भी जा रहा है कि ज़्यादा फ़ायदा शायद उस तरफ देखा भी जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम दुनिया के मुल्कों को मद्देनज़र देखकर बात करते हैं कि इस दौरे को वो कैसे पोर्ट्रे करेंगे और इंडिया आगे चलकर कैसे पोर्ट्रे करेगा कि देखिए हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ इतने अच्छे हैं, ट्रंप यहाँ आते हैं, खुश होकर जाते हैं, हम इन बातों पर हमारी सहमति बनती है। तो दोनों ही मुल्कों के माध्यम से अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, कैसे फ़ायदा लेने की कोशिश होगी इस दौरे से? देखिए, इंडो यूएस रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होने में हिंदुस्तान का फ़ायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत का ये फ़ायदा होने के कारण हम उसको एक पॉजिटिव स्टेप लेके पॉजिटिव समझना चाहिए। जहाँ तक इसकी हमारी अच्छा इसी यात्रा के दौरान भी हमारी जो आपने कहा डिफेंस और सिक्योरिटी मामले में हमारी घनिष्ठता बढ़ी है। एक तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लेवल बनाकर ये कहा है कि हम सिर्फ क्षेत्रीय मामले में नहीं, सारी दुनिया के मामलों में एक दूसरे से सहयोग करेंगे, और जो हथियारों की लेन देन हो रही है उससे दो मुल्क ज़रूर परेशान होंगे, एक चीन और एक पाकिस्तान कुछ हद तक। पाकिस्तान और भी परेशान होगा, क्योंकि उसमें ट्रंप साहब ने साफ कहा कि हम टेररिज्म को फाइट करने में इंडिया के साथ खड़े हैं। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पॉजिटिव है, लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान को हम नज करेंगे कि वो टेररिज्म के मामले पे ज़्यादा सिविलाइज्ड तरीके से काम करे। तो ये बात भी इससे भी पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा। हालांकि पॉजिटिवली उन्होंने कहा, इसीलिए कहा कि वो ज़ोर का झटका ज़रा धीरे से लगे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। तो चीन भी इसमें, आज तो जो चीन की पहली प्रतिक्रिया है वो बहुत नेगेटिव नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को बहुत बढ़िया स्वागत भारत ने दिया है। तो मन में कहीं ये भी था कि प्रेसिडेंट शी को भी ऐसा स्वागत नहीं मिला, वो भी 2 बार गए। लेकिन जो भी हो, मैं जानता मेरी ये सोच है कि बहुत जल्दी ही चीन हमारी सिक्योरिटी रिलेशनशिप पे कमेंट करेगा। और वो ये चाहेगा, वो ये कहेगा कि इस तरह की जो रिश्तेदारी बढ़ रही है उससे वो खुश नहीं है। और क्वेड के बारे में भी ट्रंप बोले भी, क्वेड के बारे में हम साथ चलेंगे। उन्होंने कहा मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो बातचीत हो रही है वो ज़्यादा अच्छी है, हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उससे भी चीन की परेशानियां कुछ हद तक बढ़ेगी। बाकी जो देश हैं एशिया के और वेस्ट एशिया भी, और कुल मिलाकर सभी मेरे ख्याल से भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए संबंधों से बहुत परेशान नहीं होंगे। जी जी। लेकिन जो कंसर्न जताए गए हैं एसडी मुनि सर की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना रहेगा? एक चीज़, इससे पहले एक छोटा सा ख्याल मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। इंडो यूएस रिलेशनशिप में देखा जाए तो यूएस फॉरेन पॉलिसी में 2 या 3 पावर सेंटर्स हैं। एक तो है प्रेसिडेंट, एक तो है एस्टैब्लिशमेंट, और एक है कांग्रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी से डोमिनेटेड है। अब ये जो पूरे वर्ल्ड को देखते हैं नॉर्मली एक ही दृष्टि से नहीं देखते, पर एक बहुत बड़ी बात हुई है कि इंडिया को तीनों एक ही दृष्टि से देखते हैं।
एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए हो सकता है। जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी ताकत बढ़ रही है, हम इकोनॉमी के फ्रंट पर भी, हम डिफेंस के फ्रंट पर भी, और हम दोस्ती को लेकर, क्योंकि अगर हम रशिया के साथ अच्छे रख रहे हैं रिश्ते, हम साथ ही साथ जापान के साथ अच्छे रख रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी अच्छे रख रहे हैं, और यूएस के साथ तो हाल फिलहाल की मीटिंग बता रही है कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हो रहे हैं। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। अनुमति हम आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन अगर आपकी राय है कोई हमारे इस खास प्रोग्राम को लेकर, ज़रूर जुड़िएगा हमसे। अपना ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए, और SD मुनि सर आप आए स्टूडियो में, सुनील लाल जी आप आए स्टूडियो में, दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आदाब। शुक्रिया।